अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, यकीन करें, क्योंकि आगे बकरीद है और बकरीद के हवाले से ही मैं आपके लिए ये चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ कि जल्दी से आप इसको बना लें और स्टोर कर लें, क्योंकि हर घर में बारबेक्यू बनाया जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ठीक है, और साथ में ही मैंने साबुत धनिया भी लिया है, क्योंकि अमूमन लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते चटनी में, लेकिन बारबेक्यू की चटनी बन रही तो इसमें मैं ज़रूर शामिल करूँगी। और ये मेरे पास सौंफ भी है, आप देख सकते हैं, ये भी मैंने 1 टीस्पून ली है। और ये थोड़ा सा मेरे पास अनारदाना है, ये भी 1 टीस्पून लिया है मैंने। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा खटास पैदा होगा इससे। और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है। अब दूसरी तरफ मेरे पास ये एक बंच मेरे पास हरा धनिया है, फ्रेश बिल्कुल, और थोड़ा इससे कम पुदीना है। 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 5 से 6 कलियां लहसुन की है, और एक दरमियाना छोटा साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। इस तरह से चॉप करके रख लिया है मैंने। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ड्राई पैन ले लिया है एक, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, और इसके अंदर मैंने मसाले शामिल कर दिए हैं। इसके अंदर सिर्फ सौंफ और ज़ीरा, और इसके अंदर मैंने काली मिर्च शामिल करी है और साबुत धनिया शामिल किया है। बस इसको मैं रोस्ट करूँगी। इन तीनों चीज़ों को हमें रोस्ट करना है बहुत अच्छे से। बस याद रहे कि हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारबेक्यू चटनी बन रही है तो इसका फ्लेवर थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनेगी। आप देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जग ले लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी हमारा ये हरा मसाला, पुदीना है, हरा धनिया, लहसुन और टमाटर, ये इसके अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो मैंने ड्राई रोस्ट किया है मसाला, वो भी शामिल करूँगी। अच्छा, ये पहले मैंने डाल दिया है इसके अंदर अनारदाना, और ये ड्राई मसाला है ये मेरे पास, जो 3 चीज़ों को मैंने रोस्ट किया था, इसको भी शामिल कर दिया है ठंडा करने के बाद। साथ ही में हम इसके नमक भी शामिल कर देते हैं। बस थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी और इसको मैं चला लूँगी। बहुत ही अच्छे से हमें इसका पेस्ट सा बनाना है। आप चाहे तो इसको चॉपर में ही बना सकते हैं या किसी तरह भी पीस के बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी और कलर के साथ हमारी चटनी बनकर आ गई। अब ये साथ में मैंने पल्प ले लिया है, इमली का पल्प। अब इसको इसमें अंदर जितनी भी इसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर इसको शामिल करती जाऊँगी और इसको चटनी को मैं तैयार कर लूँगी। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, आप इसको बना के रख लें। अगर आप इसको बना के रख लेते हैं तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इमली का पल्प निकालें और इसको रेडी कर लें। बिल्कुल तैयार हो जाएगी, एकदम से रेडी हो जाएगी, और ये आपके महीना भर भी चल जाएगी। मैंने तो अपने हिसाब से बनाई है, अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप सब चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। बहुत ही बेहतरीन सी हमारी चटनी बनके तैयार है। अब इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल कर रही हूँ। आखिरी में लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे इसका तीखा बनाएगा और चटखारेदार हमारी ये चटनी बनेगी। तो बस इसके आखिरी में हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है, 1/2 टीस्पून, और ये बिल्कुल बेहतरीन सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। सबके घरों में बारबेक्यू बनता है हर ईद में, आपको पता है बकरीद के हवाले से हर घर में बारबेक्यू की पार्टी चलती है। मोस्ट सबकी फेवरेट होती है, तो आप इसको ज़रूर बना के रखिए और इसका फीडबैक मुझे दीजिए। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।